नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिरर फार्मूला। तो आइए देखते हैं मिरर फार्मूला की व्युत्पत्ति कैसे होती है। इसके लिए हमने एक ले लिया मिरर जो कि अवतल दर्पण है। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस बिंदु। ठीक है, ये रखिए कोई इसके सामने वस्तु ए बी ए बी से मुख्य अक्ष के एक प्रकाश किरण समांतर चली हुई है जो कि मिरर से टकराई है बिंदु डी पर और टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर गई है। एक प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से गुजरी है, टकराई है, जो कि इसी मार्ग में पुनः लौट आई है। ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट किए हैं, यहाँ पर इसका बन रहा है ये इमेज, जिसे हमने नाम दे दिया है ए डैश और बी डैश। ठीक है, हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है जिसका नाम हमने दे दिया है एन, इस बिंदु का। ठीक, अब यहाँ चित्र से आप समझिए, ये ए पी डिस्टेंस है आपकी यू, लेकिन ये डिस्टेंस हम माइनस में लेंगे। कैसे माइनस में लेंगे ये समझ लीजिए। जैसे इस पोल को हमने मान लिया, ये पोल है मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर, और ये हमने बना दिया इसका क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है प्लस की, ये वाई एक्सिस है प्लस की। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है और ये वाली माइनस की एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस। तो इस लाइन पर जितनी भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे सारी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ए पी डिस्टेंस हमने ले लिया, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसलिए माइनस की लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको पता है सी और पी, सी पी डिस्टेंस जो है ये वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। ठीक, लेकिन कैपिटल आर इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, 2 टाइम्स एफ, ये माइनस का ले लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। नेक्स्ट है, ये रहा आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रतिबिंब से पोल तक की दूरी, दर्पण तक की दूरी को हम लोग v कहते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो ए डैश पी ये डिस्टेंस आपकी v है, बट माइनस की ले लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ये एफ पी डिस्टेंस है आपकी फोकस दूरी, ये है आपकी फोकस दूरी, बट नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो ये हो गई डिस्टेंस हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, जो ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और सी ए डैश बी डैश। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज जो होते हैं, ठीक है, वो समरूप होते हैं, दोनों समरूप। तो लिख लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल, यहाँ पर भी ट्राइंगल लगा देते हैं, सी ए डैश बी डैश। अच्छा, समरूप होते हैं तो हम लोग इनको लिख सकते हैं, इनकी लाइंस को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर अपान में लिख दीजिए, ए बी अपॉन इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश इक्वल इसका बेस, इसके बेस के नीचे इसके बेस को लिख दीजिए ए सी अपॉन सी ए डैश इक्वेशन 1 बना दीजिए इसको, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इरेज कर देते हैं हम तब तक के लिए। सिमिलरली देख लीजिए इस ट्राइंगल में ए डैश एफ और बी डैश और एफ एन डी, ये दोनों भी ट्राइंगल सेम है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज। तो लिख लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा एफ एन डी समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल होंगे यानी समरूप त्रिभुज होंगे, तो इनको भी लिख लेते हैं ट्राइंगल। इसलिए ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर होंगे ट्राइंगल एफ एन डी के। ठीक, तो अगर ये सिमिलर दोनों हैं तो इनको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, अतः देखो इसका परपेंडिकुलर डी एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल इसका बेस एफ एन, तो इसका बेस भी ले लेंगे एफ ए डैश। ठीक, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ए बी डी एन, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो यही होती है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो राइट ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इक्वल है डी एन के। ठीक, और ये बहुत ही पास में है, मिरर के ये बहुत ही पास में होता है, ये बहुत ही पास में, इसलिए हम एफ एन जहाँ लिखा हो वहाँ पर एफ भी कर सकते हैं, बहुत नज़दीक है ये। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एन जहाँ लिखा होगा हम उसी को लिख लेंगे एफ पी। ठीक, इतना आप ध्यान रखिए। तो ये दोनों इसमें लिख देते हैं। तो ए बी की जहाँ डी एन लिखा हुआ है वहाँ पर आप ए बी ही कर दें। चलो ए बी ही कर देते हैं, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी कर दिया, और जहाँ एफ एन लिखा हुआ है वहाँ पर आप एफ पी ही कर दें, क्योंकि हमको पोल से डिस्टेंस सारी लेनी है। ठीक है, एफ पी और एफ ए ये आपका हो गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 दे दें, इक्वेशन 2 दे दिए। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखिए इसके जो आर एच एस हैं लेफ्ट साइड हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वल हैं, तो हम इनको भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। ठीक, तो इनको इक्वल कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा हमको? ये दोनों इक्वल हैं तो इधर के भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसे रेस कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी सी ए अपॉन सी ए डैश, ये तो थी। ठीक है, इक्वल इसको लिख लीजिए एफ पी अपॉन एफ ए डैश। ठीक, ये हो गया। अब डिस्टेंस हमको कहाँ से चाहिए? डिस्टेंस हमको सारी इस पोल से चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर देखना, यही वाली लाइन, ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये ए डैश है और एफ है और पी है, ये आपके पास में डिस्टेंस है। जैसे हमको यहाँ पर ए सी या सी ए चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस लेंगे सभी पोल से ही, बाकी जो फालतू होगी वो कट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ए
पी ले लेते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर ध्यान से देखना, दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है? चलो ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर नोट कर लेना। चलो जैसे यहाँ पर ए सी चाहिए हमको, तो हम डिस्टेंस कंप्लीट ले लेंगे, ए पी ले लेंगे यहाँ पर ए पी, उससे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी पी, घटा देंगे सी पी। ठीक, इसी प्रकार से डिस्टेंस सी ए डैश है, जैसे ये सी ए डैश है तो हम लोग डिस्टेंस इतनी चाहिए, लेकिन हम लोग ले लेंगे सी पी और सी पी ले लेंगे, इससे ए डैश पी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए डैश पी। और यहाँ पर देख लीजिए एफ पी लिखा हुआ है, तो एफ पी तो हमारे पास पी से ही है, तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे। और फिर है एफ ए डैश यानी ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ए डैश पी से आप ले लें ए डैश पी और सब्ट्रैक्ट कर दें। ए डैश पी जब लेंगे तो चाहिए आपको ए डैश एफ, तो यहाँ से एफ पी सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, चलो अब जो डिस्टेंस तुमने मानी थी वहाँ पर, वो यहाँ पर रख दीजिए। जैसे ए पी डिस्टेंस जो है वस्तु तक की दूरी को u से लिखते हैं, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस पे, इसलिए हम माइनस लगाए थे। ठीक है, माइनस सी पी डिस्टेंस थी आपकी, सी पी डिस्टेंस 2f, माइनस का सी पी डिस्टेंस आपकी 2f, ए डैश पी डिस्टेंस है आपकी v, और इधर एफ पी डिस्टेंस है एफ पी है फोकस दूरी, ए डैश पी डिस्टेंस है आपकी माइनस वी, एफ पी आपकी है फोकस दूरी। ठीक, ये हो गया। चलो u माइनस माइनस प्लस 2f, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v, इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, माइनस f माइनस v माइनस माइनस प्लस f, इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब इसे रेस कर दे रहे हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए और देखते हैं क्या आता है। इस बॉक्स को इस बॉक्स के पास में ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, इक्वल में दोनों अपॉन में नहीं होती हैं, तो माइनस u प्लस 2f और माइनस v प्लस f, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, माइनस f 2f प्लस v। ठीक, चलो इस बॉक्स को इसके पास ले आइए, इस बॉक्स को इसके पास ले आइए। ठीक है, ले आइए, माइनस u माइनस v प्लस f ले आए और प्लस 2f माइनस v प्लस f ले आए। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है f माइनस 2f प्लस v। ठीक, दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस u v और माइनस प्लस माइनस u f, ये इसे ओपन कर दिया हमने, इसको देखिए प्लस माइनस माइनस 2f v, और इससे ओपन करेंगे तो प्लस 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 2f स्क्वायर, इधर भी देखो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखा ही नहीं, और माइनस प्लस माइनस एफ वी। ठीक, इधर देखिए ये दोनों 2f स्क्वायर दोनों इक्वल के एक जैसे, इनको कट कर दिया। ठीक, ऊपर से अब हम ये इरेज कर रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो यू वी, फिर यहाँ पर है यू एफ, फिर यहाँ पर है माइनस का 2FV, और फिर कैंसिल ये दोनों हो गए हैं, ये है माइनस का FV, इसको आप ऐसा करिए इक्वल के इधर ही ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस का FV बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। फिर ध्यान से देखिए UV
माइनस यू एफ, 2 एफ वी से एक एफ वी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का एफ वी बचेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं यू वी, इन दोनों को उस साइड में सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ये हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग, पक्षों में भाग कर देते हैं। चलो भाग दे देते हैं, यू वी एफ नहीं, यू वी को यू वी एफ से भाग देते हैं, इधर भी यू एफ प्लस एफ वी को हम लोग भाग देते हैं यू वी एफ से। ठीक, अब देखिए यू वी अपॉन यू वी एफ, और इसको हम इसके अपॉन में भी ले आते हैं यू एफ के नीचे यू वी एफ, और इसको हम एफ वी के नीचे भी लिए आते हैं यू वी एफ। ऐसे नहीं होता है ना, 2/3 जैसे लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, तो आप 2 के नीचे भी 5 ले आते हैं, 3 के नीचे भी 5 ले आते हैं, या दोनों के नीचे सेम होता है डिनोमिनेटर तो 1 लिख लेते हैं, वही हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ पर f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल। तो फाइनली आपके पास में जो आ गया है वो देखिए, ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यही आपका मिरर फार्मूला है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर f क्या है आपकी, f है फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी। v क्या है आपकी, v है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, और u क्या है यहाँ पर, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, ये आपका मिरर फार्मूला प्रूफ हो गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। धन्यवाद।